मध्य प्रदेश पहले प्रयोगशाला थी बीजेपी की, महाराष्ट्र उससे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। आज रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, कारखाने नहीं लगे और जो महंगाई की चरम सीमा पर पहुंच गई, महंगाई का आखिरकार मुनाफा किसके पास जा रहा है? मैंने आपसे कहा, देखिए यूसीसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। अरे किसान की आय दोगुनी होगी या नहीं होगी, इसलिए लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश से शुरू हो चुका है। अपना दल कमेरा के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि सोनेलाल पटेल जी के आज उन्होंने जयंती के कार्यक्रम में हम सब लोगों को बुलाया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जो जन्म स्थान था वो कन्नौज, और हमारा और समाजवादियों का, नेताजी का क्रम क्षेत्र रहा कन्नौज। ये लगाव उनके साथ रहा। उन्हें हम लोगों ने बहुत समय से देखा कि जिस तरीके से शोषित, वंचित, पिछड़े और जिनको मुख्य धारा में सम्मान नहीं मिला, उनके लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। वो समय लोगों को याद होगा जिस समय एक सभा का आयोजन था पीडी टंडन पार्क में 23 अगस्त 99 में इलाहाबाद में, और किस तरीके से साजिश कर करके उन पे हमला हुआ था। उनकी जान भी चली जाती। कई वर्षों और पूरे जीवन उनको उस बात की पीड़ा रही, लेकिन जो रास्ता उन्होंने बनाया पिछड़ों को, दलितों को, बहुजन समाज को सम्मान दिलाने का, उस रास्ते पे वो लगातार चलते रहे। ऐसे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को हम याद करते हैं। उनके सपनों को कैसे पूरा किया जाए, उस रास्ते पे चलने का काम करेंगे। अखिलेश जी, आज मायावती ने बोला है कि यूसीसी का समर्थन है, लेकिन उसको जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए, और भाजपा मुद्दों से भटका रही है, महंगाई के मुद्दों से यूसीसी को लाके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि बेरोजगारी के नाम पर जो धोखा दिया है इन्होंने नौजवानों को, आज रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, कारखाने नहीं लगे और जो महंगाई की चरम सीमा पर पहुंच गई, महंगाई का आखिरकार मुनाफा किसके पास जा रहा है? मुनाफा महंगाई की वजह से किसकी जेब में जा रहा है? किसकी जेब भरी जा रही हैं? और अब तो वो आंकड़े भी बाहर आ रहे हैं कि उधार लेकर के अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं, और वही लोग जो भ्रष्टाचार की बात करते थे, जब कभी भी कोई भी आकलन करेगा, नोटबंदी और 2000 रुपए की बंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का एक प्लान्ड प्रोग्राम होगा। इन सब के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, इसलिए यूसीसी की बात कर रहे हैं। ये लोग तो अक्साई चिन्ह की बात कर रहे थे, पीओके की बात कर रहे थे। आज महंगाई क्या खत्म कर दी इन्होंने? तो इसलिए जानबूझ करके बहस छिड़े, जो बुनियादी सवाल है उन पर बहस नहीं हो। इसी उत्तर प्रदेश में आकर के बीजेपी ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। बताओ, अगर 1 किलो भी आलू खरीदा हो, धान किसान की मदद की हो, गेहूं प्राइवेट कंपनियों को खरीदवा दिया इन्होंने। आज जो महंगाई है, चाहे कोई भी खाने पीने की चीज का, कौन जिम्मेदार है? इन सवालों के इनके पास जवाब नहीं है। महाराष्ट्र में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। शरद पवार को डिच करके अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। देखिए, ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है और मध्य प्रदेश पहले प्रयोगशाला थी बीजेपी की, महाराष्ट्र उससे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। आप देखना, लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितनी नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है, सत्ता में बने रहना है। चाहे गरीब, किसान, वंचित, शोषित, पिछड़े, बहुजन, कहीं उनको स्थान न मिले, लेकिन उन्हें स्थान सत्ता का मिलना चाहिए। शरद पवार का वोटर है, कैसे देखते हैं? मैंने आपसे कहा, देखिए
यूसीसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। बिजली को लेकर काफी लोगों की बहुत हो चुकी है। अरे बिजली के बारे में क्या है पत्रकार साथियों, ये बुनियादी सवाल है ही नहीं। अरे बिजली का सवाल होता तो आज तक मुख्यमंत्री कम से कम प्लांट का नाम तो लेते। बिजली के प्लांट के कारखाने अगर समाजवादी के बनाए हुए चला दिए होते तो आज उत्तर प्रदेश में सस्ती बिजली होती, 24 घंटे बिजली होती। जितने समाजवादी सरकार में लगाए गए बिजली के कारखाने हैं इस सरकार ने पूरे नहीं किए। चाहे आपका एटा का हो, चाहे आपका निवेली लिग्नाइट कानपुर देहात का भोगनीपुर का हो, चाहे आपके कानपुर का पनकी का हो, कोई भी कारखाना ये शुरू नहीं कर पाए। उसका परिणाम ये है कि बिजली भी नहीं है और बिजली इतनी महंगी है, कारखाने भी नहीं लग रहे हैं, न कारखाने चल रहे हैं। अगर इतनी महंगी बिजली होगी तो आम जनमानस को तो बिल देना ही पड़ेगा और कारखाने कैसे मुकाबला कर पाएंगे? अगर कोई चीज बनाएंगे तो मार्केट में सरवाइव नहीं करेंगे। ये देश को बिल्कुल पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। सर, रामदास अठावले ने आज बयान दिया लखनऊ में कि जिस पीडीए की आप बात कर रहे हैं उसके पिछड़े दलित 80% एनडीए के साथ हैं। ये देखिए, अठावले साहब बहुत अच्छे नेता हैं। बीजेपी जो बात कहनी चाहती है वो दूसरों से कहलवाती है। बीजेपी के पास कई ऐसे लोग हैं जिनसे समय समय पर वो बात कहती है। बीजेपी के नेता क्यों नहीं कहते हैं? उनको नेताओं को अपने आंकड़े दिखाने चाहिए, आंकड़े बताने चाहिए कि आंकड़े क्या हैं, अपॉइंटमेंट्स किन का हो रहा है, नौकरी किन को मिल रही है। अभी मान लीजिए प्राइवेट कंपनियों ने बड़े बड़े आंकड़े दिए हैं कि हमारी प्राइवेट कंपनी में 6 लाख नौकरियां हैं, किसी ने 5 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 2 लाख बताया। बताओ इसमें पीडीए कितना है? क्या इसका जवाब है उनके पास? सर, अमित शाह जिस तरह से लखनऊ आए इसको 2024 के वो इसलिए आए क्योंकि आपका हॉल कैंसिल कर दिया। सोचिए आप, ये तानाशाही, ये तरीका है सरकार के काम करने का। आप अगर कार्यक्रम करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। अरे हम तो ये भी जानते हैं, आपको ब्रेकिंग न्यूज भी बीजेपी देती है कि ब्रेकिंग न्यूज में ये लाइन चलाइए, आप ये लाइन हमें सूट कर रही है। सोचो ये है काम करने का तरीका। सब पटना में बैठक हुई थी, नेक्स्ट बैठक बहुत जल्दी होने वाली, क्या लगता है कि कुछ समीकरण बने? अब मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि हमारे साथी समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा गाना गाएंगे, उसको आप जरूर सुनिए। ये बीजेपी समय समय पर प्रयोग करती है, प्रयोगशालाएं बनाई हुई हैं। पहले मध्य प्रदेश था, महाराष्ट्र बनाया। ये जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है, पूरे देश का नौजवान देख रहा है, पूरे देश की महिलाएं देख रही हैं, किसान देख रहा है। अरे किसान की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी? इसलिए लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश से शुरू हो चुका है। अरे फर्जी प्रोफेसर है भाई, ये फ्रांस का फर्जी है कि देश का फर्जी है? सर, बाहर का ही है। देखिए, ये जब मुझसे कल सवाल पूछा गया और आज भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने जानकारी हासिल नहीं की है। सुनने में आया है कि बीजेपी के लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनी हायर की हैं जो समय समय पर डिजिटल जो आज का जमाना है उसमें काम कर रही हैं, बड़े पैसे दिए जा रहे हैं और जानबूझ करके स्टोरी बनाते हैं, खुद ही उसको और इनलाज करते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो पता नहीं क्या कहते हैं। सुनने में आया वो प्रोफेसर पहले जेल जा चुका है, जेल जा चुका है। सोचिए आप, हमारे मुख्यमंत्री जी इसी में खुश हैं कि किसी फर्जी प्रोफेसर ने एक फर्जी ट्वीट उनके पक्ष में लिख दिया। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? आपने सुना नहीं ना देखा? समाजवादी पार्टी बिल्कुल खिलाफ है। ये बीजेपी जानबूझ करके चुनाव से पहले इसी तरह का काम करती है, इसी तरह के सवाल उठाती है जो बुनियादी सवाल हैं, महंगाई, बेरोजगारी का, उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।